हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 फोल्ड कपड़ा करना है और ये 4 फोल्ड कपड़ा हमें कितना करना है, तो जैसे कि हमारा हिप राउंड यहाँ पे ज़्यादा है, 39 हिप राउंड है, तो उसको डिवाइड 4 करना है और इसमें 2 एंड हाफ या 3 इंच आपको प्लस करके जितना भी आ रहा है उतना कपड़ा यहाँ पर फोल्ड करना है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपका कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 12.25 जितना कपड़ा फोल्ड किया है, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हमारा है 14 एंड हाफ इंच। तो यहाँ हमारी डीप नेक की कुर्ती है, तो हम 14 एंड हाफ में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच। क्योंकि अगर हमने 14 एंड हाफ इंच रखा तो हमारा शोल्डर कंधे से गिरेगा, तो हमने उसमें से हाफ इंच माइनस कर दिया है। और ये हाफ इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स होगा। आपका फुल शोल्डर जितना भी है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना होगा अगर आपकी कुर्ती डीप नेक की है। तो हमने हाफ इंच माइनस किया तो हमें मिला 14 इंच। 14 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिला 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। डीप जाएंगे हम 1 इंच, और ये 1 इंच डीप जाना सबके लिए फिक्स होगा। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 एंड हाफ इंच, और ये भी सभी साइज के लिए फिक्स होगा। और ये 1 इंच डाउन और 2 एंड हाफ इंच में हम यहाँ पर मार्क कर देंगे दोनों को मिला के। अब यहाँ से हम आर्म होल का मार्क करेंगे, चेस्ट लाइन या आर्म होल का मार्क करेंगे। तो ये जितना हमने लिया है 7 इंच, हमें यहाँ से उतना ही टेप जाना है, पर ये जाना है सीधी लाइन से। और यहाँ से हम लेंगे 7 इंच। अगर आपकी साइज अगर चेस्ट साइज 35 से ज़्यादा है तो आप यहाँ से नीचे जाओगे। अगर स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो तो उसमें हाफ इंच माइनस करके नीचे जाओ, और अगर 35 या उससे कम है तो आप सीधी लाइन से जितना भी आपका शोल्डर है उतना जाओगे। जैसे कि आपका मेजरमेंट 14 इंच है, तो आप यहाँ से 7 एंड हाफ इंच जितना नीचे जाओगे। मतलब जितना आपका शोल्डर है उतना हाफ इंच नीचे स्ट्रेट लाइन से, ना कि जो हमने क्रॉस की है उस वहां से नहीं, स्ट्रेट लाइन से आपको इतना जाना है। अब ये मार्क हमें स्ट्रेट कर देंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, चेस्ट मार्क। अब यहाँ से हमें सेंटर लेना है। इसका जो हम क्रॉस मार्क गए हैं और 2 एंड हाफ इंच, उन दोनों का हमें सेंटर लेना है। लेंथ तो हमें पूरी ही लेनी है, बट अगर आपको लेंथ का मार्क करना है तो जितनी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंच क्लोज करके आपको मार्क करना है। पर यहाँ हमें लेंथ पूरी ही लेनी है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है और वॉश होने के बाद ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो साइड पर हमारा कट आता है उसका मार्किंग करना है, तो वो है 19 इंच। तो हम हाफ इंच यहाँ प्लस करके मार्क करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 19 एंड हाफ इंच। अब हमारा हिप राउंड है 39 इंच, उसमें 2 इंच ही लूजिंग ऐड करना है। हमें चेस्ट में 3 इंच लूजिंग ऐड करना है, वेस्ट में 3 इंच करना है, पर जो हिप लाइन है वहाँ पे ओनली 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लूजिंग ऐड करोगे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा लूजिंग हो जाएगा। तो 39 प्लस 2 डिवाइड 4 करना है, तो मिलेगा 10.25। तो यहाँ पर हम 10.25 पर मार्क करेंगे, और यहाँ पे मार्जिन का 1 इंच या 1.25 ही आप ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा हम हिप में लूजिंग का ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो अब हमारा चेस्ट राउंड है 35 इंच, इसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमें मिला 38 इंच। डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 9.5 इंच, 9 एंड हाफ इंच। यहाँ पर हम 9 एंड हाफ इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम मार्जिन का रखेंगे 1 एंड हाफ इंच। अब हमने जो यहाँ पे कट के लिए मार्क लगाया है हिप राउंड का, यहाँ से यहाँ का हम मिडल ले लेंगे।
यहाँ पे हम मार्क करेंगे वेस्ट लाइन का। तो वेस्ट यहाँ हमारी है 30 इंच। 30 प्लस 3 करेंगे तो मिलेगा 33, और 33 डिवाइड 4 करेंगे तो मिलेगा 8.25। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 8.25 का, और इसमें 1.5 इंच हम स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। याद रखिए यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, बट यहाँ ओनली 1.25। इससे ज़्यादा आपको हिप राउंड पे मार्जिन नहीं रखना है। हम यहाँ सारे मार्किंग को मिला देंगे। जब आप कट करो तो यहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ओके, अब जो यहाँ पर हमने जितना गैप छोड़ा है उतना ही हमें नीचे लेना है, क्योंकि हमें नीचे से स्ट्रेट ही बनाना है। तो यहाँ पर है 10.25, तो यहाँ पर भी हम 10.25 ही लेंगे, और मार्जिन का हमने यहाँ पर 1.25 लिया है, तो यहाँ पर भी इतना ही लेंगे। अब ये दोनों को भी हम मैच कर देंगे। अब हमारा बचा है आर्म होल, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो 1 इंच डाउन लिया है, और चेस्ट की जो लाइन है उसका हम मिडल लेंगे। मिडल पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम अंदर जाएंगे 1/2 इंच। यहाँ पे 1 इंच, और यहाँ 20.25, ओके सॉरी, यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे हम। बैक का होगा 1 इंच और फ्रंट का होगा 0.75। अब इस मार्किंग को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल हमने बना दिया है, और अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे एक सेंटर कट लगाएंगे। नेक का जो शेप है वो हम पेपर कैनवास में कट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैक का कटिंग करना है। नीचे से कट, कटिंग आप ऊपर से करिए नीचे से, बट आपको अच्छे से कट करना है। तो ये हो गया आपकी कुर्ती का कटिंग। हिप में हम छोटा सा ऐसा कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। सॉरी, ये हम फ्रंट आर्म होल का शेप भी कट कर देंगे। फ्रंट और बैक को अलग ही कर दो, क्योंकि हम उसका मेजरमेंट लेंगे, लेकर ही परफेक्ट कुर्ती का कटिंग कर परफेक्ट स्लीव का कटिंग कर पाएंगे। फ्रंट का जो शेप है वो हम कट कर देंगे।
ओके, तो अब हम स्लीव का कटिंग करने के लिए ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हम हाफ इंच मार्क कर देंगे क्योंकि हमें हाफ इंच के गैप पर ही स्लीव को जॉइंट करना होता है। तो हम यहाँ पर पहले हाफ इंच मार्क कर देंगे। अब हमें हाफ इंच के गैप पर से ही चेक करना है कि हमारा फ्रंट आर्म होल कितना है। तो यहाँ मुझे फ्रंट आर्म होल मिल रहा है 10.25, तो मैं नोट कर लूँगी 10.25। ये है फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल इसी तरीके से हम निकाल देंगे। ये है बैक पार्ट। फ्रंट में शायद आपको नहीं दिखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रंट में मार्क कर रही हूँ और कुर्ती की फ्रंट साइड पे मार्क कर रही हूँ, पर आपको इसकी बैक साइड पर ही मार्क करना है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ। ये उसका बैक पार्ट है और उसकी राइट साइड, कपड़े की राइट साइड है ये। इसी तरह से मार्क कर देना है हाफ इंच की गैप पर। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है 9.75। 9.75। अब ये जो भी मार्क किया है इसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हाफ इंच यहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो दोनों में फ्रंट में 10.25 है, तो इसकी जगह हम लेंगे 9.75 हाफ इंच माइनस करने के बाद। और बैक पार्ट में 9.75 है, इसकी जगह हम लेंगे 9.25। इतना चेंज होगा। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसका जो राउंड पार्ट है वो कितना होगा, 10 ओके, तो ये आ जाएगा। हम ये जो बॉर्डर वाली साइड है हम अलग से जॉइंट करेंगे क्योंकि इतने में हमारी ऊपर की साइड नहीं आएगी। तो हम इसे फोल्ड करने के लिए इस तरीके से फैलाएंगे। अगर आपकी हेवी साइज है तो ये फोल्ड का जो ये वाला पन्ना है ये आपको 10 इंच लेना है। और अगर आपकी नॉर्मल साइज है 35 या उससे कम, तो आपको यहाँ 9.5 इंच होगा तो भी चलेगा। पर इतना तो कम से कम लेना ही है, इससे ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी लेंथ जो है स्लीव की वो है 10 इंच, जो यहाँ कोनी से ऊपर की लेंथ है। बॉर्डर 1.5 इंच की बॉर्डर है, 1.5 इंच में थोड़ा सा कम की बॉर्डर है, तो हम इतना माइनस से कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये मिनिमम 10 इंच होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमें ये वाली जो बॉर्डर है वो जॉइंट ही करनी है नीचे। तो जितना ज़्यादा हो रहा है हम नीचे से कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.5 इंच क्योंकि हमारी साइज यहाँ पर 35 की है, तो 9.5 इंच हम मार्क करेंगे। ये साइड ऑन फोल्ड है, ये खुली हुई साइड है, हमने यहाँ से फोल्ड किया हुआ है। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। 3.5 इंच
मार्क करना सबके लिए फिक्स ही होगा और यहाँ पे कॉर्नर पे इसे मिला देना है, ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। यहाँ इन दोनों का भी सेंटर लेना है। यहाँ ऊपर से भी सेंटर लेना है, यानी कि एक सेंटर, उसका भी सेंटर और उसका भी सेंटर। अब क्या करना है, यहाँ तक हमें ऊपर से हम शेप देते आएंगे और यहाँ तक हमें उसको मैच करना है। आप इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व ले लिया है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। यहाँ ऊपर से लेंगे 0.75 जितना और यहाँ पे हम मैच कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच जो बाहर गए हैं वो नीचे की तरफ मैच कर देंगे। अगर आप इस तरीके से स्लीव कट करेंगे तो आपकी स्लीव परफेक्ट ही कट होगी। ये बैक का हो गया। फ्रंट का करने के लिए हम यहाँ से जो हमने सेंटर लिया है, जो मेन सेंटर है, वहां से हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे और 0.75 से ही हमें इसको ऐसे मिलाना है और नीचे जो हमारा मार्क है हाफ इंच वाला और जो सेंटर का और इसका भी सेंटर दिया है, वहां तक हमें यहाँ इसको मैच कर देना है। तो ये आपका मार्किंग धीरे धीरे यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो ये फ्रंट का शेप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम स्लीव का राउंड जो है वो कट करना है, तो वो है 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ। ओके, हमें ये पट्टी यहाँ पर अटैच करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें 10 इंच का ही मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे स्टिच में जाएगा, तो 1 इंच जितना तो मिल ही जाएगा और ये पट्टी हमें इतनी ही लेनी है, 1 इंच जितनी। तो ये परफेक्ट मैच आ ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टोटल 10 इंच का मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो स्लीव का राउंड है वो हमें 10 इंच मिल रहा है, पर हम हाफ इंच जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये पट्टी फोल्ड होने वाली है, वो नीचे आ जाएगी, वो थोड़ी सी नीचे आएगी, इसलिए हम यहाँ पर 5.5 इंच ऐड कर रहे हैं और सिलेक्ट मार्जिन हम 1.5 इंच ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से फ्रंट और बैक का जो हमने नॉट किया था, तो फ्रंट है 9.75। तो ये फ्रंट का जो हमने शेप दिया है वहां से हमें मार्किंग करना है। हाफ इंच नीचे से यहाँ भी इसी तरीके से चेक करना है, हाफ इंच नीचे से है। तो फ्रंट का हम चेक करेंगे 9.75 जहाँ भी आएगा, सॉरी, हाँ यस, 9.75 जहाँ भी आएगा वहां पर हम मार्क करेंगे। अब दूसरा है 9.25। तो वैसे ही ये बैक बैक पार्ट का जो है वो 9.75 है, तो हम उसी तरीके से हाफ इंच। अब हमें बैक बैक का जो शेप है वो ध्यान में रख कर मार्क करना है। वो मिल रहा है 9.25। अब इन दोनों का हमें मिडल ले लेना है और मिडल से अंदर हमें मार्क करना है 1.25, सॉरी 1.5 इंच, जो हमारा मार्जिन। अब इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये है परफेक्ट स्लीव का मार्किंग। और अब हम इसे कट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली लाइन,
यहाँ पे हम सेंटर कट करेंगे। पहले बैक वाली लाइन को कट करना है। अब हम इसे ओपन करेंगे। जब भी आप इसको ओपन करें तो या तो ये बैक पार्ट के साथ बैक पार्ट होना चाहिए या फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट होना चाहिए, नहीं तो आपकी एक ही साइड की 2 स्लिप कट हो जाएगी। मैंने इस तरीके से उसे फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को मिलाया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। वैसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रंट पार्ट ही कट करना है। और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हमें कट कर देना है। ये एक ही तरफ करना है। हम दोनों तरफ मार्क कर देंगे कि ये फ्रंट है और इस तरफ का ये फ्रंट है। वैसे आप इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रंट का पार्ट है। जो भी नीचे की बॉर्डर है वो कट करके हमें यहाँ लगा देनी है। तो ये हमारी बॉर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, ओके, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा और लाइक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।